नमस्कार दोस्तों, मेरा साथ चैनल में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवत गीता का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं, बल्कि कई धर्मों के लोग अब गीता पढ़ने लगे हैं। कहा जाता है गीता में जीवन के सभी रहस्यों का ज्ञान है, पर यह ज्ञान गीता को सिर्फ एक किताब की तरह पढ़ने से नहीं मिलता है। आइए विस्तार से जानते हैं। भगवत गीता हिंदू धर्म का बहुत पवित्र ग्रंथ माना जाता है। महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन ने अपने सामने युद्ध के लिए अपने ही घर वालों को देखा तो उनका मोह जाग गया और उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया था। तब श्री कृष्ण ने उनको समझाया कि यह युद्ध सिर्फ कौरव और पांडवों के बीच का युद्ध, बल्कि यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोह से पीड़ित होकर युद्ध न करने का निर्णय करते देखा। तब उन्होंने अर्जुन को मोहमाया से निकालने के लिए कुछ उपदेश दिए। इन्हीं उपदेशों को लेकर गीता लिखी गई है। गीता में लिखे इन श्लोकों में आज भी उतनी ही शक्ति है कि इन श्लोक का सटीक अर्थ पढ़ने समझने वाला संसार की हर पीड़ा और मोहमाया से मुक्त हो जाता है। गीता पढ़ने के भी कुछ नियम बताए गए हैं। आइए जानते हैं गीता पढ़ने का सही तरीका क्या है, जिससे गीता का आपको पूर्ण ज्ञान मिल सके। गीता या किसी भी धार्मिक ग्रंथ को साधारण किताब की तरह नहीं पढ़ा जाता है। ऐसा करने से आपको कुछ लाभ नहीं होने वाला। गीता को पढ़ने के ये 4 स्टेप होते हैं। पहला है पढ़ना या सुनना, दूसरा है मनन या चिंतन करना, तीसरा जो भी पढ़ा है उसके आधार पर जीवन में सही और गलत की पहचान करना, और आखिर है उसको जीवन में उतारना। इन चारों स्टेप्स का बार बार अभ्यास करने के बाद ही गीता का सही ज्ञान मिल पाता है। गीता कोई एक बार पढ़कर छोड़ देने वाला ग्रंथ नहीं है। आप जितनी बार गीता पढ़ेंगे उतनी ही बार आपकी चेतना का विस्तार होगा, क्योंकि पहली बार गीता को पढ़कर आपको उसमें लिखी बातें समझ ना आए, लेकिन जितनी बार आप गीता को पढ़ते जाएंगे आपको जीवन के सभी अर्थ समझ आने लगेंगे, जो पहली बार नहीं समझ पाए थे। इसलिए जितनी भी बार आप गीता पढ़ेंगे उतनी ही बार आपको नया ज्ञान गीता में मिलता जाएगा। जो कुछ भी आप गीता में पढ़ें उसका चिंतन और मनन करते रहें। विचार करने से आपको समझ आने लगेगा कि जीवन में किन परिस्थितियों में क्या करना सही है और क्या करना गलत। अब जो भी आपने गीता से सीखा है उसको अपने जीवन में उतारे और गीता के ज्ञान के अनुसार ही कर्म करें। ऐसा करने से आपको गीता से वही ज्ञान मिल जाएगा जो ज्ञान अर्जुन को मिला था और उनकी सारी मोहमाया दूर हो गई थी। वरना भगवत गीता तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन सवाल है कि कितने लोग गीता का सही अर्थ समझ पाते हैं। एक समय पार्वती जी ने पूछा है, महादेव जी, किस ज्ञान के बल पर संसार के सब लोग आपको शिव कहकर पूछते हैं? मृगछाला ओढ़े और अपने सभी अंगों में शमशान की विभूति लगाएं, गले में सर्प और नर मुंडों की माला पहने हुए हों, इनमें तो कोई भी पवित्र नहीं। फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हैं? तब महादेव ने उत्तर दिया कि हे प्रिय, सुनो, मैं गीता ज्ञान को अपने हृदय में धारण करने से पवित्र माना जाता हूं। इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? महादेव ने उत्तर देते हुए कहा कि इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुम्हें एक पुरातन कथा कहता हूं, तुम सुनो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नैन मूंदकर आनंद में मग्न थे। उस वक्त भगवान के चरण दबाते हुए लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को व्यापता है जो जीवतामसी होते हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो। आप तो वासुदेव हो, आप जो नेत्र मूंद रहे हो, इससे मुझके बड़ा आश्चर्य है। नारायण जी ने उत्तर देते हुए कहा, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवद गीता है उसमें जो ज्ञान है उसके आकार रूप है। यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग है। 5 अध्याय मेरे मुख है, 10 अध्याय मेरी भुजा है, 16वां अध्याय मेरा हृदय और मन और मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण है,
गीता श्लोक ही मेरी नाड़ियां हैं और जो गीता के अक्षर है वो मेरा रोम है। ऐसा मेरा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है, उसी के अर्थ में हृदय में विचार करता हूं और बहुत आनंद प्राप्त होते हूं। लक्ष्मी जी बोली, हे श्री नारायण जी, जब श्री गीता जी का इतना ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है, सो मुझसे कहो। तब श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तुम श्रवण करो। जो लोग कर्म नहीं करते और पहले से ही परिणाम के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता सार का यह उपदेश बड़ी सीख देने वाला है। इसमें श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान को अपने अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इसका क्या परिणाम होगा, क्योंकि कर्म का फल हर इंसान को मिलता है। इसलिए इंसान को इस तरह की चिंता को अपने मन में जगह नहीं देनी चाहिए कि उसके कर्म का फल क्या होगा या फिर किसी काम को करने के बाद वह खुश रहेंगे या नहीं। अर्थात कर्म करने के दौरान इंसान को इसके परिणाम के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करना चाहिए और किसी भी काम को चिंता मुक्त होकर शुरू करना चाहिए। मनुष्य की इंद्रियों का संयम ही कर्म और ज्ञान का निचोड़हार है। जाहिर है कि मनुष्य के सुख और दुख में मन की स्थिति एक जैसी नहीं रहती है। सुख में मनुष्य ज्यादा उत्साहित हो जाता है और दुख में वह बेकाबू हो जाता है। इसलिए सुख और दुख दोनों में ही मनुष्य के मन की समान स्थिति हो, इसे योग ही कहा जाता है। वहीं जब मनुष्य सभी सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके बिना फल की इच्छा के कोई काम करता है, तो उस समय वह मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। और जो मनुष्य मन को वश में कर लेता है, उसका मन ही उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को वश में नहीं कर पाता है, उसके लिए वह मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। वहीं जो मनुष्य अपने अशांत मन को वश में कर लेते हैं, उनको परमात्मा की प्राप्ति होती है। और जिस मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान हो जाते हैं। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। खुद पर पूरा भरोसा रखे और अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करें। गीता सार के इस उपदेश को अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में पालन करे, तो निश्चय ही वह एक सफल व्यक्ति बन सकता है। जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करते हैं, वह निश्चय ही अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। लेकिन मनुष्य को अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार चिंतन करते रहना चाहिए। तनाव से दूर रहने का संदेश भगवान श्री कृष्ण ने गीता सार में कहा है कि लोगों को तनाव से दूर रहना चाहिए, क्योंकि तनाव इंसान को सफल होने से रोकता है। अपना काम को प्राथमिकता दें और इसे पहले करें। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने यह उपदेश दिया है कि अपने काम को पहले प्राथमिकता दें और पहले अपने काम को पूरा करने की कोशिश करें, तभी दूसरे का काम करें। क्योंकि जो लोग पहले अपने काम को नहीं करते और दूसरे का काम करते रहते हैं, वे लोग अक्सर परेशान रहते हैं। अपने काम को मन लगाकर करें और अपने काम में खुशी खोजें। जो लोग अपने काम को मन लगाकर करते हैं और अपने काम में खुशी ढूंढ लेते हैं, वे लोग निश्चित ही सफलता प्राप्त करते हैं। प्यारे मित्रों, मैंने श्रीमद् भगवद गीता तब तक नहीं पढ़ी थी जब तक मुझे ज्ञान नहीं हुआ कि हम सब आत्माएं हैं और ये जिंदगी हम आत्माओं के लिए एक इम्तिहान है, अपने अंदर से अपने सबसे अच्छे रूप को बाहर निकालने का। और श्रीमद् भगवद गीता इस इम्तिहान को पास करने की एक अहम किताब। भगवद गीता के 18 अध्याय हैं और यह संस्कृत में परमात्मा द्वारा दी गई थी। दोस्तों, इस समय के साथ संस्कृत भाषा रोजमर्रा की जिंदगी से निकल गई और यह ज्ञान मनुष्य से अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो समय समय पर, तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें, साधारण अक्षरों में, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ श्रीमद् भगवद गीता संपूर्ण सार को एक आसान रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। यह ज्ञान परमात्मा ने भगवान कृष्ण के द्वारा सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत की रणभूमि कुरुक्षेत्र में अर्जुन को कुछ 5000 साल पहले दिया। ये वो वक्त था जब धर्म का बार बार उल्लंघन हुआ, परमात्मा का डर मनुष्य से निकल गया, लालच की हुड्डा में भाई ने भाई को मारने की कोशिश की, और यही नहीं, एक ब्याहता को भरी सभा में अपने बड्ढों के सामने अपमानित किया गया।
इससे पहले कि मनुष्य जाति धर्म युग से निकलकर पूर्ण रूप से कलयुग में जाति युद्ध की रणभूमि में युद्ध से कुछ पहले परमात्मा ने गीता भगवान कृष्ण के द्वारा मनुष्य जाति के कल्याण के लिए दी। गीता परमात्मा द्वारा दी गई किताब है जो किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि पूरी मनुष्य जाति के लिए है, पूरी इंसानियत के लिए है, सब आत्माओं के लिए है। क्योंकि ये आत्मा को परमात्मा के बारे में, उसकी सृष्टि के बारे में और सबसे अहम ये उन कायदों के बारे में समझाती है जिनका आत्मा को मनुष्य के रूप में हर हाल में पालन करना होगा, रक्षा करनी होगी। और इन्हीं कायदों की बुनियाद पे एक आत्मा को शरीर त्याग करने के बाद परखा जाएगा और इस परीक्षा से पास होने पे हमेशा के लिए इस जन्म और मृत्यु से मुक्ति मिलेगी। परमात्मा भगवत गीता में कहते हैं कि मैं ही सबकी शुरुआत हूं, मैं शुरू से भी पहले था और सब खत्म होने के बाद भी रहूंगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूं। जो भी तुम छू सकते हो, देख सकते हो, छक सकते हो या सुन सकते हो, सब मैं हूं। ये नदियां, पहाड़, सूरज, ग्रहण, चांद, सितारे सब मैंने बनाए हैं। मैंने ही भगवान, शैतान, राक्षस और इंसान बनाया। मैं सर्वव्यापी हूं, सब में रहता हूं, सब मैं हूं, मैं ही हूं। मैं ही ब्रह्म बनकर सब बनाता हूं और रुद्र बनके सब नष्ट कर देता हूं। मैं ये सृष्टि यूं ही बनाता और तोड़ता रहूंगा ताकि आत्माओं को मौके मिल सके इस जन्म और मृत्यु से मोक्ष पाने को, हमेशा के लिए परमात्मा के साथ रहने को। भगवत गीता कहती है कि इस सबसे बड़ी परीक्षा के लिए परमात्मा ने प्रकृति का निर्माण 5 तत्व हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी और ईथर से किया, जिन्हें हम छू के, छक के, सुन के और देख के हम समझ सकते हैं। पर खुद परमात्मा इन 5 इंद्रियों के समझ से बाहर है। उन्हें आत्मा इन इंद्रियों से नहीं जान सकती। आत्मा 5 इंद्रियों के साथ वैसे ही है जैसे एक लोहे का रोबोट जिसे अपने बनाने वाले का कोई पता नहीं। अर्जुन को भी परमात्मा का विराट रूप देखने के लिए भगवान कृष्ण ने दिव्य नेत्र दिए। भगवत गीता समझाती है कि आत्मा अजन्मी है, इसे कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, डूबा नहीं सकता, काट नहीं सकता। लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा रहने के लिए यह परीक्षा रूपी जीवन में बैठना ही पड़ डरेगा। इस परीक्षा के लिए परमात्मा से बिछड़ के आत्मा को पृथ्वी पे किसी न किसी रूप में जन्म लेना पड़ जाता है और 80 करोड़ योनियों को जीने और भोगने के बाद एक आत्मा को मनुष्य का शरीर और दिमाग मिलता है। इस सबसे बड़ी मर्यादाओं की परीक्षा में बैठने के लिए हर मनुष्य को इस पूरी परीक्षा के दौरान तरह तरह की अच्छी और बुरी भावनाओं की चक्रव्यूह में अपने ही भाई बहन और मित्रों के साथ डाला जाता है, जिसमें हर आत्मा को अपने अंदर के तामसिक और राजसिक अवगुणों से निकल के सात्विक जीवन में प्रवेश करने के मौके मिलते हैं। हमारे तामसिक गुण वो है जो हमारे अंदर हीन भावना पैदा करके हमें खुद को उदास और नुकसान पहुंचाते हैं, और हमारे राजसिक गुण हमें ईर्ष्यालु और लोभी बना के दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस परीक्षा के दौरान हर आत्मा को तामसिक और राजसिक गुणों को खत्म करके अपने सात्विक गुणों से परिचित होना पड़ेगा। सात्विक गुण वो है जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज से जोड़ते और उन्हें प्यार करना सिखाते हैं। परीक्षा के दौरान हर आत्मा को जीवन के 4 स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान पाके ही मुक्ति मिलती है। यही वो द्वार है जिन्हें समझकर ही आत्मा परमात्मा को समझ सकती है। पहला द्वार धर्म का है और शेर इसका प्रतीक है। धर्म वही है जो गीता में लिखा हुआ है। धर्म वही है जो धारण किया हुआ है, जिसे आपका दिल मानता है। जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, भगवान का निरादर नहीं करना, दूसरों को नुकसान नहीं देना, यही सब धर्म है। और हर आत्मा को अपने जीवन काल में हर समय धर्म का पालन करना होगा और उसकी रक्षा करनी होगी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।